हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल न्यू रिसर्च एकेडमी पर स्वागत करती हूं। आज हम बीएड के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट लाए हुए हैं, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। इस प्रैक्टिस सेट को सारे टॉपिकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर आप हमारे सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं तो आपको हिंदी में 50 में से 50 लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। यहाँ पर बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसका राइट आंसर होगा अपादान कारक। आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का, स्वर का। राइट आंसर है यहाँ पर पंचम वर्ण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुजी मेरा डैश स्वीकार करें। रिक्त स्थान भरने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनें। यहाँ पर अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन, अभिमान। राइट आंसर होगा आपका अभिवादन, कि गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। अगला क्वेश्चन। सब कोई सर्वनाम के लिए किस प्रकार का उदाहरण है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संयुक्त सर्वनाम। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, संयुक्त सर्वनाम आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व, द्विगु। राइट आंसर है आपका आमरण। राइट आंसर होगा अव्ययभाव समास। यहाँ पर आ प्लस मरण है। यहाँ पर जो पहले आ लिखा हुआ है ये एक अव्यय शब्द है, उपसर्ग लगा हुआ है। तो जिस शब्द में उपसर्ग लगा होता है वहां पर अव्ययभाव समास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलकंत है। इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक, श्लेष। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन, 3 वचन, 4 वचन, 5 वचन। राइट आंसर है आपका हिंदी में 2 वचन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्री, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। राइट आंसर है आपका जो मंत्री शब्द है वो आपका उभयलिंग में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम, बिंबा फल। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। जैसे आप देखते हैं कि इसमें अरुण का समानार्थी शब्द सूर्य है। तो यहाँ पर जैसे सूर्य का समानार्थी होता है अरुण, और सूर्य का सारथी शब्द कुमकुम होता है, और विद्या का फल अरुण का पर्यायवाची नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर बिंबा सही है, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ, अलंघ्य। राइट आंसर होगा आपका जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे दुर्लभ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंधी आवे बैठ गवावे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि आंधी आवे बैठ गवावे। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस रथी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस आर्थी। राइट आंसर होगा आपका विद्यार्थी किस में आता है? तो ये दीर्घ संधि में आता है विद्यार्थी शब्द। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्या प्लस नहीं, सॉरी, आपका राइट आंसर होगा
यहाँ पर ऑप्शन बी विद्या प्लस अर्थी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? तो बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। राइट आंसर होगा आपका बहुव्रीहि समास आपका राइट आंसर है। जहां पर पहला पद और उत्तर पद प्रधान होते हैं, वहां पर कोई तीसरा गौड़ होते हैं, वहां पर कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो उसमें बहुव्रीहि समास आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? कुछ शब्द भावना के कारण बंधुता बहुवचन में ही आते हैं। अगला, व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदलता है। अगला क्वेश्चन, कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है। अगला, बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िये रूप अशुद्ध है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िये रूप अशुद्ध है, बाकी सारे राइट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? आकारांत स्त्रीलिंग को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अंत्य स्वर के बदले औ कर देते हैं, अंत्य स्वर के साथ आय कर लगा देते हैं, अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं, अंत्य स्वर के बदले आय कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अंत्य स्वर के बदले यहाँ पर ए कर देते हैं, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। राइट आंसर होगा आपका कव्वाली शब्द में स्त्रीलिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष, रोष। तो गुस्से का जो शब्द नहीं है वो बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट होगा, अपकर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसके पास घर ना हो ग्रही कहते हैं, अनिकेत कहते हैं, अभिषेक कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, अनिकेत कहते हैं। जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है ये बताना है हमें, तो आपका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, तद्भव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो यही तद्भव जो है तद्भव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब यहाँ पर बताना है कि कौन सा तत्सम नहीं है। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर दृष्ट, पृष्ठ, पानिप, पंख। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, पानिप आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? शीत, भीत, भय, त्रास। राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, शीत। डर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, शीत आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। मूर्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? अमूर्त, प्रतिमूर्त, समूर्त, अदृष्ट। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, अमूर्त। मूर्त का विलोम शब्द है अमूर्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 24 एवं 25 के लिए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। इस प्रकार के प्रश्न में एक वाक्य को खंडों में बांटकर उन्हें ए बी सी डी की संज्ञा दी जाती है। परीक्षार्थी को वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करना होता है जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। सभी खंड त्रुटिपूर्ण रहते हों तो कोई त्रुटि नहीं, उसके उत्तर रूप में चिन्हित करें।
चलिए अगला देखते हैं प्रश्न कौन सा राइट है। प्रश्न नंबर 24, वे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखते हैं कि कौन से इसमें त्रुटि है या नहीं है। तो कह रहा है वे मित्र भी होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है, यहाँ पर जो परस्पर लगा हुआ है यही आपका गलत है, त्रुटिपूर्ण है, इसलिए आपका ये राइट आंसर होगा। परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, जब मैं बोलूं तुम तुरंत उठकर चले जाओ, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर है चले जाओ, आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आयुष और ऋषा बाजार गईं, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा। बच्चे ने कहा पापा आ गई। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उसके अंत में गर लग जाते हैं, गर लगा देते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर है कि उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। जो सौदा बहुवचन है उर्दू शब्द का, तो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभय लिंग। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा स्त्रीलिंग हो जाते हैं, राइट आंसर है आपका स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाकर, बंचर, तमचोर, निशाचर। राइट आंसर है आपका, जो रात में विचरण करते हैं उनको निशाचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास, उजास। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उजास, यहाँ पर तद्भव है, तो तद्भव शब्द आपका उजास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब। तो आपको बताना है तत्सम नहीं है, यहाँ पर मतलब तद्भव शब्द बताना है। तत्सम नहीं है तो आपका तद्भव कौन सा होगा ये देखना है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रतीत, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। गीला, भीगा, आर्द्र, आर्द्रा। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर नम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जो आर्द्रा है वो नम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है चारों ओर ध्यान होना, किसी ओर का ना रहना, तीन तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर है किसी ओर का ना रहना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। ना तुम पढ़ाओगे ना वह पढ़ेगा। अब संयुक्त वाक्य बताना है कौन से में संयुक्त वाक्य है। सौरभ दीनू का पत्र लिखता है, मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। अगला, जब भी उस भिखारी को देखता हूं मेरा मन करुणा से भर जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर होगा ना तुम पढ़ाओगे ना वह पढ़ेगा, ये आपका संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम आपको ज़्यादा डिटेलिंग इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, आपको तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आंसर ही करवा रहे हैं, इसलिए आप इनको करिए और बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करें। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है डैश।
अभिमान, गर्व, दर्प, घमंड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गर्व। क्या करें, हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? तत्कालिक वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, हेतु हेतु वर्तमान काल। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, हेतु हेतु मत, हेतु हेतु मत वर्तमान काल आपका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, तौलिया किस भाषा का शब्द है? तुर्की, पुर्तगाली, हिंदी, उर्दू। राइट आंसर होगा आपका तौलिया शब्द पुर्तगाली है, तौलिया पुर्तगाली शब्द है। अगला, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बेमेल चीजों को सम्मिश्रण, संकर चिड़िया, अनुपम वस्तु, समान कार का मिश्रण। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। बस हो गया, रहने दीजिए, ऊंच नीच, अमीर गरीब, समाज की विभाजक रेखाएं। क्या आप पटना के रहने वाले हैं? वाह, तुम्हारा क्या कहना, बहुत ऊपर तक जाओगे। तो यहाँ पर हमें बताना है कि दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। तो यहाँ पर क्या है कि अशुद्ध वाक्य ये सारे हैं, बस आपका केवल ए ऑप्शन ही सही है कि बस हो गया, रहने दो, यही आपका राइट आंसर है। बस हो गया, रहने दीजिए, बाकी इसमें तो गलतियां हैं। चलिए आगे देखते हैं, फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो फूल क्या है? जातिवाचक है, क्योंकि फूल एक जाति है। अगर होता कमल का फूल तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाता, फूल एक जाति है। चलिए अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी चुनाव कीजिए। कीर्त्यनिष्ठा, कीर्तिनिष्ठा, कर्ते, कर्तव्यनिष्ठा, कत्यनिष्ठा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा कर्तव्यनिष्ठा। बाकी कीर्तिनिष्ठा तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है? नि अनिवार्य, अन अनिवार्य, औपचारिक, वैकल्पिक। तो यहाँ पर अनिवार्य, अनिवार्य का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से ज्येष्ठ का तद्भव रूप होगा। जेठ, जेठानी, जेठ मलानी, ज्येष्ठा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर है ज्येष्ठ का तद्भव। तो ज्येष्ठ का तद्भव होगा जेठ, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। आपका राइट आंसर होगा श्लेष अलंकार, आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्लेष अलंकार आपका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? चिर, चीरा, चिर, यू। तो यहाँ पर उपसर्ग बताना है, उपसर्ग जो शब्द के आदि में आता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर चिर प्लस आयु, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर जो उपसर्ग है आपका चिर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में निम्नलिखित लोकोक्ति मुहावरे का आशय है। लोकोक्ति और मुहावरे का आशय क्या है? जैसे घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना में जैसे गुस्सा होना है, पानी खत्म होना, बहुत ज्यादा नहाना, ये शर्मिंदा होना। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से नील कमल शब्द समास की किस श्रेणी में आता है? दिए गए विकल्प में नील कमल शब्द का समास बताना है। तो अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि नील कमल, नील कमल तो इसमें आ जाएगा नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, इसलिए आपका राइट आंसर है यहाँ पर कर्मधारय समास। यहाँ पर विशेषण शब्द लिया गया है, जैसे नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बताई गई, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा।
दिए गए विकल्प में से उच्चारण का सही संधि विच्छेद चुनें। उत्धन उच्च प्लस चारण, उत्धन चारण, अत प्लस चारण, अता प्लस चारण। तो यहाँ पर आपका उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा उत धन चारण। आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 49 से 50 प्रश्न दिए गए हैं। ये गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ के सही विकल्प को छांट कर प्रश्न करने हैं। तो स्पष्ट देखते हैं। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा नहीं बन सकता तथा भाषा और अनायास ही की किसी पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद जी ने जिसे संप्रेषण कला का विकास किया है, उस विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों का चकित और मोहित कर दिया है। अगला क्वेश्चन, इसमें से देखते हैं क्वेश्चन क्या बनेंगे। थोड़ा पेज निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, संप्रेषण कला क्या नहीं है? प्रभावशाली भाषा, अलंकार, आत्मविश्वास, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर है अलंकार। संप्रेषण कला क्या नहीं है? संप्रेषण कला यहाँ पर बताया गया कि प्रभावशाली तो है, प्रभावशाली भाषा भी है, आत्मविश्वास भी है और विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना भी है। ऊपर लिखा हुआ है पैराग्राफ, आप जूम करके और रोक करके वीडियो पहले पढ़ लेना अच्छे से, फिर इसके बाद क्वेश्चन करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ये लास्ट है 50वां। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अनायास, अभ्यास, भाषण, विषय की अच्छी पकड़। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर है अभ्यास। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो अभ्यास से। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।